हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनीश बिंद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं बिंद एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज है 18 अक्टूबर और चलिए देख लेते हैं कि 18 अक्टूबर के कौन से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं आज के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं। तो सबसे पहले है, हाल ही में किसने मिस अर्थ इंडिया 2021 का खिताब जीता है? Who has recently won the title of Miss Earth India 2021? तो किसने जीता है? रश्मि माधुरी ने। ठीक है, इन्होंने जो है 2021 मिस अर्थ इंडिया जो है उसको जीता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है, किस राज्य की पुलिस के द्वारा तेजस्विनी पहल की शुरुआत? ठीक है, याद रखिएगा, तेजस्विनी पहल की शुरुआत की गई है। तेजस्विनी इनिशिएटिव हैज़ बीन स्टार्टेड बाय द पुलिस ऑफ विच स्टेट? हमें स्टेट का नाम बताना है कि कौन से स्टेट पुलिस है जिसने जो है तेजस्विनी इनिशिएटिव यानी तेजस्विनी जो पहल है उसकी शुरुआत की है। तो कौन सी गवर्नमेंट ने? दिल्ली। ठीक है, दिल्ली स्टेट की है जो पुलिस, दिल्ली पुलिस है, उसने क्या किया है? तेजस्विनी पहल जो है उसको स्टार्ट किया है। क्लियर? तो यहाँ पे बात आती है दिल्ली की, तो दिल्ली के बारे में भी देख लेते हैं। तो दिल्ली के जो सीएम हैं अरविंद केजरीवाल। ठीक है, और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं LT, वो है अनिल बैजल। और यहाँ के जो डिप्टी सीएम है, डिप्टी सीएम, उनका नाम है मनीष सिसोदिया। क्लियर? देखिए, दिल्ली पुलिस जो है उसने क्या किया है? तेजस्वी पहल की शुरुआत की है। तो यहाँ पे बात आती है दिल्ली की, तो दिल्ली के बारे में भी देख लेते हैं। दिल्ली के जो सीएम हैं, क्लियर, उनका नाम है अरविंद केजरीवाल, और जो LT हैं यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनका नाम है अनिल बैजल, और जो डिप्टी सीएम है उनका नाम है मनीष सिसोदिया। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, ISS जूनियर वर्ल्ड चैंपियन 2021 में भारतीय निशानेबाजों की कुल कितने पदक जीते हैं? हाउ मैनी मेडल्स हैव बीन वॉन बाय इंडियन शूटर्स इन द ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियन 2021? हमें बताना है कि जो ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ था 2021 में, उसमें इंडिया के जो शूटर्स हैं, निशानेबाज, उन्होंने कितना मेडल्स जीता है? तो कितना है? 43 मेडल्स। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? हु हैज बीन मेड द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन? यहाँ पे हमें बताना है कि प्रेसिडेंट उसका जो किसका? वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का जो है प्रेसिडेंट किसको बनाया गया है अभी हाल ही में? तो किसको बनाया गया है? सज्जन जिंदल को। क्लियर? ये हैं सज्जन जिंदल, इनको जो है अभी हाल ही में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का जो है प्रेसिडेंट बनाया गया है। तो यहाँ पे बात आती है वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। वर्ल्ड WSA यानी वर्ल्ड एसोसिएशन, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन। क्लियर? तो इसके बारे में देख लेते हैं। इसका जो निर्माण हुआ था 10 जुलाई को 1967 को, इसका जो निर्माण हुआ था वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का, उसका हुआ था 10 जुलाई 1967 को। क्लियर? और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है?
ब्रुसेल्स बेल्जियम। ठीक है, और चेयरमैन कौन है अभी? यू योंग। क्लियर हो गया? देखिए क्वेश्चन है, हु हैज बीन मेड द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन। बताना है कि वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का जो है किसको प्रेसिडेंट बनाया गया है, अध्यक्ष बनाया गया है। तो किसको बनाया गया है? सज्जन जिंदल को। ये इंडिया से बिलोंग करते हैं। तो बात आई थी यहाँ पे वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की, तो उसके बारे में भी देखा हमने कि उसका जो फाउंडेशन हुआ था, कब हुआ था? 10 जुलाई 1967 को। ठीक, और उसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ब्रुसेल बेल्जियम में है। और उसके जो चेयरमैन है, अभी चेयरपर्सन जो है कौन है? यू योंग। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। भारत सरकार ने किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया है? विच कंपनी हैज बीन गिवन महारत्न स्टेटस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो किसको ये स्टेटस मिला है महारत्न का? भारत सरकार के द्वारा जो है एक कंपनी है, ठीक है, उस कंपनी को जो है एक स्टेटस दिया गया है, एक दर्जा दिया गया है महारत्न का। तो कौन सी कंपनी है? वह है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है इसको जो है महाभारत का दर्जा यानी स्टेटस दिया गया है। आगे देखते हैं। कोको कोला इंडिया ने एम्बेसडर के रूप में किसके साथ साझेदारी का विस्तार किया है? विथ whom हैज कोको कोला इंडिया एक्सपेंडेड इट्स पार्टनरशिप एज एन एम्बेसडर। ठीक है, तो हमें बताना है कि जो कोको कोला इंडिया है उसने अपने कौन से एक जो प्लेयर हैं उनको एज ए एम्बेसडर के रूप में अपना साझेदारी का विस्तार करने को बोला है। तो कौन है? सौरव गांगुली। ठीक, सौरव गांगुली को जो है उसने क्या किया है? अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साझेदारी का विस्तार किया है। आगे देखते हैं। अगला है, किस देश ने अपना पहला और अन्वेषण उपग्रह लॉन्च किया है? विच कंट्री हैज लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट सोलर एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट। तो हमें बताना है कि कौन से वह कंट्री है जिसने अपना पहला जो है सोलर एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया है। तो कौन है? चाइना। ठीक है, चाइना ने जो है अपना सबसे पहला सोलर एक्सप्लोरेशन यानी सौर अन्वेषण उपग्रह जो है उसको लॉन्च कर दिया है। ठीक, तो यहाँ पे बात आती है चाइना की। ठीक है, तो चाइना के बारे में देख लेते हैं। चाइना की जो कैपिटल है बीजिंग है। ठीक है, और इसके जो प्रेसिडेंट हैं शी यानी XI। ठीक है, शी जिनपिंग। ठीक है, शी जिनपिंग। और जो करेंसी है वह है रेनमिनबी। क्लियर हो गया? कैपिटल क्या है चाइना की? बीजिंग। प्रेसिडेंट का नाम हो गया शी जिनपिंग और करेंसी रेनमिनबी। आगे देखते हैं। अगला है, इंडसलैंड बैंक ने किसे अपना मुख्य वित्तीय अधिकारी बनाया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय द इंडस बैंक एज इट्स चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। तो इंडसलैंड जो बैंक है उसने अपना एक अभी हाल में ही चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अपॉइंट किया है। तो किसको किया है? गोविंद जैन को। ठीक है, ये हैं गोविंद जैन। इनको इंडसलैंड बैंक ने
अपना चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो है नियुक्त किया है। ठीक है, तो यहाँ पे बात आती है इंडसलैंड बैंक की। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। इसका जो फाउंडेशन कब हुआ था, फाउंडेशन अप्रैल 1944 1944 को। ठीक है, और फाउंडर कौन है इसका, फाउंडर है एसपी हिंदुजा, एसपी हिंदुजा। और एमडी अभी कौन है, एमडी एंड चेयरमैन, एमडी एंड सीईओ अभी कौन है, सुमंत कतपालिया। क्लियर। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है, पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है, इंडसलैंड बैंक जो है अभी हाल में ही एक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अपना अपॉइंट किया है। तो किसको किया है, गोविंद जैन को। ठीक है, तो बात आई थी इंडसलैंड बैंक की, तो उसके बारे में देख लिया हमने कि इसका जो फाउंडेशन कब हुआ था, अप्रैल 1944 में हुआ था। और किसके द्वारा यह फाउंड किया गया था, तो वो थे एसपी हिंदुजा। और अभी एमडी और सीईओ कौन है, सुमंत कटपालिया। ठीक है, और हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका, पुणे में है। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। अगला है, किस जल विद्युत परियोजना को केरल सरकार द्वारा रद्द कर दिया गया है। विच हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैज़ बीन कैंसिल्ड बाय द केरला गवर्नमेंट। यहाँ पे हमें बताना है कि एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था, उसको जो है केरला गवर्नमेंट द्वारा कैंसिल कर दिया गया है। तो कौन सा था, अदिरापिल्ली जल विद्युत परियोजना, यानी अदिरापिल्ली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ठीक है, इसको जो है केरला गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया है, यानी विड्रॉ कर दिया है। तो यहाँ पे बात आती है केरला की। केरला की बात आई। ठीक है, तो केरला की बात आई तो यहाँ का सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसकी राजधानी कौन सी है, यानी कैपिटल। तो क्या है, तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम। ठीक है, और यहाँ के जो सीएम है उनका नाम है जो सीएम है उनका नाम है पिनाराई विजयन। क्लियर हो गया। और गवर्नर जो है, गवर्नर के बारे में देख लेते हैं, उनका क्या नाम है, आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, हमें बताना था कि वह कौन सा प्रोजेक्ट है। एक प्रोजेक्ट जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, उसको जो है केरला गवर्नमेंट द्वारा कैंसिल यानी विड्रॉ कर दिया गया है। तो कौन सा था, अदिराईपिल्ली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था। ठीक है, तो यहाँ पे बात आई थी केरला की, तो हमने केरला के बारे में देख लिया। जो कैपिटल है, ठीक है, जो कैपिटल है वह है तिरुवनंतपुरम, और जो सीएम है पिनाराई विजयन, और जो वहाँ के गवर्नर हैं वो उनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, और भी देख लेते हैं। वहाँ पे कुछ नेशनल पार्क्स भी पाए जाते हैं, तो उसके बारे में उनका भी नाम देख लेते हैं। तो सबसे पहला है
इराविकुलम नेशनल पार्क, इराविकुलम नेशनल पार्क। दूसरा है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ठीक है। तीसरा है पम्पाडूम शोला नेशनल पार्क। और फोर्थ है अनामुडी शोला नेशनल पार्क। क्लियर? तो हमने केरल के बारे में देख लिया था। वहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। देखिए, अराविकुलम नेशनल पार्क, दूसरा है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, और तीसरा है पम्पूडम शोला नेशनल पार्क, और चौथा है अनामुडी शोला नेशनल पार्क। क्लियर हो गया? इसके बाद आगे देखते हैं। अगला है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। हमें बताना है कि जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है, उसका जो अध्यक्ष हैं उनको अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है प्रियांक कानूनगो, ठीक है। ये हैं प्रियांक कानूनगो। इनको अभी हाल में ही नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक। तो बस दोस्तों, आज की क्लास के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज का करंट अफेयर सेशन आपको अच्छा लगा हो। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, और जितना से जितना हो सके शेयर करिए, और कमेंट करिए। कोई भी सुझाव हो तो सुझाव दीजिए। और अगर चैनल पर नए हैं, चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए बिंद एकेडमी को, और हमसे ऐसे ही जुड़ जाइए। और आप हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे भी जुड़ने का हमने लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं। वहाँ से डायरेक्ट आप जाके हमसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, ठीक है। वहाँ से टेलीग्राम पे जुड़ने के बाद आपको सारी PDF वहाँ पे अवेलेबल करा दी जाती है। तो वहाँ टेलीग्राम पे भी हमसे जुड़िए, और वहाँ से PDF डाउनलोड करके अपनी तैयारी अच्छे से कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।